ईसाई कलीसिया के इतिहास में संत फॉस्टिना कोवाल्स्का का नाम एक विशेष स्थान रखता है। उन्हें दिव्य करुणा की प्रेरित एपोस्टल ऑफ डिवाइन मर्सी कहा जाता है। उन्होंने अपने छोटे, सादे और विनम्र जीवन के द्वारा ईश्वर की असीम दया का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया। उनका जीवन हमें यह याद दिलाता है कि ईश्वर का हृदय असीम करुणा से भरा है और हर इंसान, चाहे जितना भी कमजोर या पापी क्यों ना हो, वह ईश्वर के प्रेम और दया से कभी दूर नहीं है। संत फॉस्टिना का जन्म 25 अगस्त 1905 को पोलैंड, एक छोटे गांव ग्लोगोविएक में हुआ। उनका असली नाम हेलेना कोवाल्स्का था। वे 10 भाई बहनों में तीसरे स्थान पर थीं। उनका परिवार गरीब था, लेकिन गहरा धार्मिक वातावरण वाला था। बचपन से ही फॉस्टिना में प्रार्थना के प्रति झुकाव और ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाई देता था। उन्होंने बहुत कम शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, किंतु उनकी आत्मा में गहरी आध्यात्मिक प्यास थी। जब फॉस्टिना छोटी थी, तभी उन्होंने अपने भीतर यह आवाज सुनी कि ईश्वर उन्हें विशेष जीवन के लिए बुला रहा है। लेकिन परिवार की गरीबी और परिस्थितियों के कारण तुरंत वे किसी धार्मिक समुदाय में प्रवेश नहीं कर सके। उन्होंने नौकरानी और घरेलू कामगार के रूप में काम किया ताकि परिवार की मदद कर सके, किंतु उनके दिल में यह बुलावा लगातार गूंजता रहा। एक बार जब वे एक नृत्य समारोह में गई, तो उन्होंने यीशु मसीह का दर्शन किया। यीशु दुखी चेहरे के साथ खड़े थे और उनसे कहा, तुम कब तक मुझे इंतजार कराओगी? उस पल फॉस्टिना समझ गई कि अब उन्हें अपनी पुकार का उत्तर देना ही होगा। वे तुरंत वापस गईं और वहां कई कॉन्वेंट्स में प्रवेश की कोशिश की। शुरुआत में गरीब होने के कारण उन्हें मना कर दिया गया। अंततः कांग्रीगेशन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ मर्सी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। यहीं से उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। सिस्टर फॉस्टिना ने धार्मिक जीवन को पूरी निष्ठा से निभाया। उनका जीवन साधारण, छिपा हुआ और कठिनाइयों से भरा था। वे रसोई, बाग और दरवाजे पर चौकीदार जैसी साधारण सेवाएं करती थी। बाहर से उनका जीवन बहुत साधारण दिखता था, लेकिन भीतर वे गहरा आत्मिक अनुभव जी रही थी। 1931 में उन्हें एक अद्भुत दर्शन हुआ। उन्होंने यीशु मसीह को देखा, जिनके हृदय से 2 किरणें निकल रही थी, एक लाल और एक सफेद। लाल रंग यीशु के रक्त का प्रतीक था और सफेद रंग जल का। यीशु ने उनसे कहा, इस चित्र को बनवाओ और उसके नीचे लिखो, हे यीशु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। यही चित्र बाद में पूरी दुनिया में डिवाइन मर्सी इमेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यीशु ने उनसे यह भी कहा कि वे दुनिया को ईश्वर की दया का संदेश पहुंचाए। उन्होंने फॉस्टिना को डिवाइन मर्सी चैपलेट की प्रार्थना सिखाई और उनसे कहा कि वे हर व्यक्ति को बताएं कि ईश्वर की दया सबसे बड़ी शक्ति है। सिस्टर फॉस्टिना के आत्मिक अनुभवों और यीशु से हुई बातचीत को उन्होंने एक डायरी में लिखा। यह डायरी बाद में डिवाइन मर्सी इन माय सोल के नाम से प्रकाशित हुई। उसमें उन्होंने ईश्वर की दया के बारे में गहरी शिक्षाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, ईश्वर की दया महासागर के समान है। सबसे बड़ा पापी भी उसमें डूबकर नया हो सकता है। एक और जगह उन्होंने लिखा, हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ, क्योंकि तू कभी धोखा नहीं देता। यह डायरी आज भी लाखों लोगों के लिए आत्मिक खजाना है। इसमें सरल शब्दों में बताया गया है कि ईश्वर हर व्यक्ति से प्रेम करता है और उसकी ओर लौटने के लिए दरवाजा हमेशा खुला है।
सिस्टर फॉस्टिना का जीवन लंबा नहीं था। वे तपेदिक जैसी बीमारी से पीड़ित हो गई। कठिन बीमारियों और शारीरिक कष्टों के बावजूद उन्होंने अपना विश्वास और प्रार्थना कभी नहीं छोड़ा। वे कहती थीं कि अपने कष्टों को भी उन्होंने आत्माओं के उद्धार के लिए ईश्वर को अर्पित कर दिया है। 5 अक्टूबर 1938 को मात्र 33 वर्ष की आयु में उन्होंने शांति से अपने जीवन की यात्रा पूरी की। उनका जीवन छोटा था, लेकिन उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। शुरुआत में फॉस्टिना की डायरी और दर्शन को लेकर संदेह था, लेकिन धीरे धीरे कलीसिया ने उनके संदेश की गहराई को पहचाना। 30 अप्रैल 2000 को पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें संत घोषित किया। उसी दिन पोप ने डिवाइन मर्सी संडे को पूरे चर्च में मनाने की घोषणा भी की। यह पर्व ईस्टर के बाद वाले रविवार को मनाया जाता है। आज डिवाइन मर्सी चैपलेट और डिवाइन मर्सी इमेज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लाखों लोग रोज इस प्रार्थना को करते हैं और ईश्वर की दया का अनुभव करते हैं। संत फॉस्टिना की शिक्षा बहुत सरल लेकिन गहरी है। उन्होंने हमें सिखाया कि ईश्वर की दया असीम है। कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि ईश्वर उसे क्षमा न कर सके। हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। दया का अनुभव करने के बाद हमें भी दूसरों पर दया करनी चाहिए। उनकी प्रसिद्ध प्रार्थना है, हे यीशु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। यही उनके संदेश का मूल है। संत फॉस्टिना कोवाल्स्का का जीवन हमें यह सिखाता है कि महानता हमारी कामों में नहीं, बल्कि विनम्रता और ईश्वर पर भरोसे में है। वे साधारण सी सिस्टर थी, पर उनके माध्यम से ईश्वर ने पूरी दुनिया को अपनी दया का संदेश दिया।